श्री कृष्ण ने कहा, उनके जन्म के अनंतर ज्ञानी मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। सब जगत को वासुदेवमय समझे। अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं से अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिस जिस देवता का पूजन किया करते हैं, उन पुरुषों की उस श्राद्ध को मैं दृढ़ कर देता हूँ। वह उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए काम फल प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं के आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और मेरे भक्त जन मुझ में मिल जाते हैं। मेरे अविनाशी अत्युत्तम स्वरूप को न जानकर मंद बुद्धि लोग मुझे अव्यक्त को देहधारी मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं देखता हूँ। उसमें मूढ़ लोग अन्नादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता। हे भारत, हे परंतप, इच्छा और द्वेष उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुरुष द्वंद के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जीवन मरण के दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष पर ब्रह्मा आत्मज्ञान और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो आदिभूत अधिदेव और अधिज्ञ इन सब में व्यापक मुझे जान जाते हैं, वे समाधिनिष्ठ पुरुष मरण काल में भी मुझको जानते हैं। 7वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 7वें अध्याय का महात्म्य सुन। एक पटेल नाम नगर है, जिनमें संकुकर्ण वैश्य रहता था। वह व्यापार करने को नगर के बाहर कहीं को जाता था। रास्ते में संकुकर्ण को सर्प ने डसा, वह मर गया। उसके साथी उसकी दाह क्रिया कर आगे को सिधारे। जब लौटकर घर में आए, उसके पुत्र ने पूछा, मेरा पिता संकुकर्ण कहाँ है? उन व्यापारियों ने कहा, तेरे पिता को सर्प ने डसा था, वह मर गया और यह पदार्थ तेरे पिता का है, तू ले ले। 1 करोड़ रुपया दिया और उसकी गति कराने को कहा, क्योंकि वह अवगति मारा था। उस बालक ने अपने घर आकर ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प डसे की गति कैसे करानी चाहिए। पंडितों ने कहा, नारायण बाली करावो। उर्द के आटे का पुतला बनाया, चुनिया चढ़ाई, जैसी विधि किया। बहुत ब्राह्मण जिवाए श्रद्धा पिंड पत्तल कराया। बाकी द्रव्य जो रहा चारों भाइयों ने बांटा। एक पुत्र ने कहा, जिस सर्प ने मेरे पिताजी को काटा है, मैं उसको मरूंगा। उन व्यापारियों से पूछा, वह ठौर मुझे बताओ जहां मेरा पिता संकुकर्ण मरा है। व्यापारियों ने कहा, चल ले चलते हैं। वहां ले जाकर के खड़ा किया। देखा तो वहां एक वामी है, जिसे कंदलों के साथ खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ, वहां से एक सर्प निकला। कहा, तू कौन है? मेरा घर क्यों खोदता है? उस बालक ने कहा, मैं संकुकर्ण का पुत्र हूँ, जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है, मैं उसको मरूंगा। तब सर्प ने कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ, तू मुझे इस अधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। यह मेरा पर्व का कर्म था, सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिता, कोई यत्न बताओ जिससे मेरा उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन करवा और उसकी सेवा कर, उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर और नगर में जितने गीता का पाठ करने वाले थे, इन सबको बुलाकर गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उनको भोजन करवाया। तब उन साधु ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। तत्काल वह अधम देह से छूटकर देव देही पाए विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य धन्य करता बैकुंठ धाम में जा प्राप्त हुआ।